हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रशांत सागर है और क्रीपी कंटेंट हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 1974 में आई एक बढ़िया हॉरर फिल्म बियॉन्ड द डोर के बारे में, जो कि काफ़ी क्रीपी फिल्म है और इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखना। मेरी लास्ट वीडियो को देखना ना भूलना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना फर्दर वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। तो चलिए अब चलते हैं इसकी स्टोरी की तरफ। तो फिल्म की शुरुआत में हम दिमित्री नामक आदमी से इंट्रोड्यूस होते हैं, जिसे एक डीमन ने अपने चंगुल में किया हुआ था और वह डीमन दिमित्री को मारना चाहता था। लेकिन वह डीमन दिमित्री से एक डील करता है और अगर वो उस डीमन को कोई प्रेग्नेंट वुमन अरेंज करके दे तो वो उसे 10 साल ज़िंदगी और दे देगा। और उस डीमन को प्रेग्नेंट वुमन इसलिए चाहिए थी ताकि वो उस वुमन को पोजेस करके उसके बेबी को डीमन बना सके और वो डीमन उस बेबी को अपने साथ ले जा सके। दिमित्री की कार डगमगाते हुए खाई में गिर जाती है, लेकिन वह डीमन उसे मारता नहीं बल्कि बचा लेता है। उसके बाद हम एक फैमिली को देखते हैं जिसमें पेरेंट्स जेसिका और रॉबर्ट के साथ उनके 2 बच्चे कैन और गेल थे। और उन बच्चों में अचानक से कुछ बदतमीजी जैसी आदतें आ गई थी, जैसे किसी को भी गाली दे देना और अपने पेरेंट्स को उनके नाम से पुकारना। जेसिका को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है और ये बात वो रॉबर्ट को बताती है और इस बात से वो दोनों ज़्यादा खुश नहीं थे क्योंकि ये बेबी अनवांटेड था और उन पे ऑलरेडी 2 बच्चे थे। कैन के पट्टे के दौरान जेसिका को ब्लड वाली वॉमिट होती है और उसे ऐसा लगता है कि वो बेबी जो उसके पेट में है वो उसे सफोकेट कर रहा है। इसलिए जेसिका डॉक्टर जॉर्ज से कंसल्ट करती है, जो कि उसका और रॉबर्ट का अच्छा दोस्त भी था। चेकअप के दौरान डॉक्टर जॉर्ज उसे बताता है कि वो 3 मंथ प्रेग्नेंट है, जबकि जेसिका को लग रहा था कि अभी तो कुछ हफ्ते से ही वो प्रेग्नेंट हुई है। और इससे हम समझ पाते हैं कि वो बेबी अपनी ग्रोथ काफ़ी जल्दी ले रहा था। उस रात जेसिका को वॉशरूम में दिमित्री दिखता है, जो कि जेसिका का एक्स था, और तभी उसे एक डीमन की आवाज़ सुनाई देती है, जिससे हम समझ पाते हैं कि वो वहाँ आ चुका है। उसके बाद जेसिका ये बात रॉबर्ट को बताती है कि उसका बेबी समय से पहले ही ग्रो कर रहा है, लेकिन रॉबर्ट को ये बात कुछ अनयूजुअल नहीं लगती और रॉबर्ट की खुशी देखकर जेसिका भी अपना माइंड सेट कर लेती है कि वो इस बेबी को जन्म देगी और उसके बाद रॉबर्ट वहाँ से चला जाता है। रात को जेसिका अच्छा फील करने के लिए अपनी कुछ पुरानी फ़ोटोज़ को देखती है, लेकिन उसमें तभी दिमित्री दिखता है, जिससे वो थोड़ा स्ट्रेंज फील करती है कि उसे दिमित्री बार बार क्यों दिख रहा है। तभी सोचते हुए एकदम से जेसिका को अग्रेशन होने लगता है और वो बिना कुछ सोचे एक्वेरियम पर एश ट्रे फेंक कर उसे तोड़ देती है। रॉबर्ट जेसिका को उस एक्वेरियम के लिए डांटता है तो जेसिका उसे कहती है कि ये उसने जानबूझकर किया और वो उस एक्वेरियम को तोड़ना चाहती थी, इसलिए उसने तोड़ दिया। उस रात हम देखते हैं कि वो डीमन घर में यहाँ वहाँ घूम रहा है और वो जेसिका को पोजेस्ट करके उसे हवा में लेविटेट कर देता है, जिससे वो कहीं चली जाती है। और रॉबर्ट घर पर उसका वेट कर रहा था और वो देखता है कि जेसिका काफ़ी गंदी हो रखी है, जैसे वो बाहर मिट्टी वगैरह में जाकर लेटी हो। रॉबर्ट जेसिका से पूछता है कि वो कहाँ गई थी, लेकिन जेसिका उसका कोई जवाब नहीं देती। ये बात रॉबर्ट डॉक्टर जॉर्ज को बताता है तो वो उसे कहता है कि ऐसा कभी कभी होता है कि लोग स्लीप वॉकिंग करते हैं और उन्हें कुछ याद नहीं रहता, और वही जेसिका का इलाज भी कर रहा था। तो डॉक्टर जॉर्ज रॉबर्ट को कहता है कि उसे चिंता करनी नहीं चाहिए। वहीं रॉबर्ट दिमित्री को नोटिस करता है, जो उनकी बातें सुन रहा था, लेकिन फिलहाल रॉबर्ट उस आदमी पर ध्यान नहीं देता। डॉक्टर जॉर्ज जेसिका की कंपेनियनशिप के लिए अपनी वाइफ बारबरा को जेसिका के पास भेज देता है ताकि वो जेसिका को सपोर्ट करे प्रेगनेंसी के दौरान। जेसिका बारबरा को दिमित्री के बारे में बताती है, जो उसे बार बार दिख रहा था, लेकिन वो उसे उसके ख्यालों में ही दिखता है और जेसिका चाहती थी कि जो भी ये सब हो रहा है वो सब वो भूल सके। रात को बाथरूम में अनयूजुअल एक्टिविटी के दौरान आग लग जाती है, जिससे कैन डर जाता है और रॉबर्ट कैन के पास आता है और वो देखता है कि उसके चेस्ट पर किसी के दांतों के निशान हैं। इसलिए वो ये बात तुरंत जेसिका को बताता है, लेकिन जेसिका वहाँ भूत बन के खड़ी हुई थी। रॉबर्ट और गेल के जाते ही जेसिका कैन को प्यार से देखती है और उसे किस करने की कोशिश करती है और हम समझ पाते हैं कि ये सब जेसिका नहीं कर रही बल्कि वो डीमन कर रहा है, जो कि जेसिका के अंदर आ चुका था। अगले दिन हम देखते हैं कि कैन के पास एक गिफ्ट रखा हुआ है और वो अब बिल्कुल ठीक है और डॉक्टर जॉर्ज उसका ट्रीटमेंट करते हैं, लेकिन उन्हें कोई कैन के अंदर ऐसी कोई प्रॉब्लम दिखाई नहीं देती।
रॉबर्ट डॉक्टर को बताता है कि कैन के चेस्ट पे एक निशान है, तो डॉक्टर रॉबर्ट को समझाता है कि इसमें चिंता की कोई बात नहीं है क्योंकि ऐसी चोटें बच्चों को लगती रहती हैं। तभी रॉबर्ट गेल को बोल रहा था कि शायद उसकी वजह से कैन को चोट लगी है, जिससे गेल तुरंत जेसिका पर इल्ज़ाम लगा देती है कि जेसिका कैन को खाना नहीं देती, और इस बात पर जेसिका गेल को स्लैप करती है और वह ऐसा रिएक्ट करती है जैसे वो इन बच्चों से फेडअप हो चुकी हो। उसके बाद जेसिका डॉक्टर जॉर्ज से अपना चेकअप कराती है और वो उन्हें बोलती है कि उसे लगता है जब से वो बेबी उसके अंदर आया है वो और भी ज़्यादा एग्रेसिव होने लगी है और उसे अपने एक्शंस और बातों पर ध्यान नहीं रहता। इसलिए जेसिका उस बेबी को अबॉर्ट करना चाहती थी, लेकिन जॉर्ज उसे अबॉर्शन के लिए मना करता है क्योंकि जेसिका के सिम्टम्स ऐसे थे कि अगर वो बेबी अबॉर्ट करती है तो उसकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ पर काफ़ी गहरा असर हो सकता है। तभी एकदम से जेसिका बदल जाती है और उसमें से वही डीमन बोलता है जेसिका के आवाज़ में कि वो ये बेबी अबॉर्ट नहीं होने देगा और ये बेबी इस दुनिया में आएगा। और डॉक्टर जॉर्ज को बुरा भला बोलकर जेसिका वहाँ से चली जाती है और ये देखकर जॉर्ज थोड़ा डर जाता है। रास्ते में जाते हुए जेसिका एक डॉल को खरीद लेती है और वहाँ उसे एक केले का छिलका पड़ा मिलता है जिसे वो उठाकर खा लेती है। और एक क्रेविंग जेसिका के अंदर बेबी को हो रही थी क्योंकि वो एक डीमन था जो कि जेसिका के पेट में पल रहा था। रात को जेसिका के सोते हुए कैन उस डॉल को अपने पास ले आता है और वो किसी इनविजिबल एंटिटी से बातें करने लगता है जो कि शायद डीमन ही था। वहीं गेल भी बैठी थी और उसे लगता है कि कैन उसे डराने की कोशिश कर रहा है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ मौजूद सारे टॉयज कैन और गेल को देखने लगे हैं और तभी उन सभी टॉयज की आंखें चमकने लगती है और सब चिल्लाने लगते हैं, जिससे कैन और गेल बुरी तरह डर जाते हैं और उनके बेडरूम का फर्श शेक करने लगता है, जिससे वो इजीली बेडरूम से बाहर नहीं आ पा रहे थे। तभी जैसे तैसे गेल रूम के बाहर निकल जाती है और जेसिका को जगाती है, लेकिन गेल देखती है कि जेसिका ने अपनी पूरी मुंडी मोड़ ली है, जिससे गेल और भी ज़्यादा डर जाती है। फिर रॉबर्ट घर आता है और वह देखता है कि घर पूरा अंधेरे में है और वह देखता है कि जेसिका ने कैन को अपने पास रखा हुआ है। और जब रॉबर्ट जेसिका से पूछता है कि क्या हुआ, तो जेसिका रॉबर्ट को बुरी तरह जवाब देती है कि वो उससे और उसके बच्चों से दूर रहे और इस बात से रॉबर्ट को बुरा लगता है। तभी वो देखता है कि घर थोड़ा बिखरा हुआ है और गेल रॉबर्ट को वार्न करती है कि कैन को जेसिका के पास ना रहने दे क्योंकि गेल ने जेसिका का भयानक रूप देख लिया था। अगले दिन रॉबर्ट काफ़ी टेंस था और रास्ते में वो उसी आदमी डिमित्री को नोटिस करता है और डिमित्री रॉबर्ट पर नज़र रख रहा था, लेकिन तभी डिमित्री रॉबर्ट को एक कार से बचा लेता है, नहीं तो उसका एक्सीडेंट हो जाता। रॉबर्ट उस आदमी पर शक करता है कि वो उसका पीछा कर रहा है, लेकिन डिमित्री उसे समझाता है कि वो उसकी मदद कर सकता है क्योंकि उसकी वाइफ किसी डीमन के चंगुल में फंस गई है। पहले तो रॉबर्ट उसकी बात को नहीं मानता, लेकिन डिमित्री का कहना था कि अगर उसने उसकी मदद नहीं ली तो उसकी वाइफ को बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी और साथ साथ उसकी फैमिली को भी, क्योंकि वो डीमन बहुत पावरफुल है और जेसिका की मदद इस दुनिया में कोई डॉक्टर नहीं कर सकता और उस बेबी को उस दुनिया में आना होगा कहकर डिमित्री वहाँ से गायब हो जाता है। इधर बारबरा जेसिका का ख्याल रख रही थी और वह देखती है कि जेसिका अपनी एक आंख घुमाने लगी है, जिससे वो डर जाती है। लेकिन तभी वहाँ रॉबर्ट आता है, जिससे बारबरा को और भी ज़्यादा डर लग जाता है, लेकिन वो रॉबर्ट को बताती है कि जेसिका की हालत में सुधार नहीं आ रहा है। उस रात डॉक्टर जॉर्ज भी जेसिका के पास रुकते हैं और उसे ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन सब सो जाते हैं और तभी वहाँ लाइट्स फ्लक्चुएट करने लगती है और डीमन बोलने लगता है। डॉक्टर जॉर्ज की आंख खुलती है तो वह देखता है कि जेसिका बेड पर नहीं है और वह चेयर पर बैठकर डॉक्टर जॉर्ज से डीमन की आवाज़ में पूछती है कि वो कौन है, और जेसिका अब बिल्कुल उस डीमन से पोजेस्ड हो चुकी थी। तभी जेसिका को ग्रीन वॉमिट होने लगती है और वो रोने लगती है। जेसिका की तबीयत को देखकर रॉबर्ट बच्चों को बारबरा के साथ भेज देता है। उसके बाद जॉर्ज रॉबर्ट को सजेस्ट करता है कि जेसिका के इलाज हॉस्पिटल से उन्हें करना चाहिए। तभी रॉबर्ट डॉक्टर जॉर्ज को उसी आदमी के बारे में बताता है जो उसे कह रहा था कि वो जेसिका की मदद कर सकता है। रॉबर्ट जॉर्ज को ये भी बताता है कि उस आदमी का नाम डिमित्री है और वो जेसिका का एक्स है और मे भी हो सकता है कि वो बेबी डिमित्री का ही हो। लेकिन डॉक्टर जॉर्ज रॉबर्ट को उस आदमी से मदद लेने के लिए सीधा सीधा मना कर देता है और वह यही सजेस्ट करता है कि जेसिका का इलाज हॉस्पिटल से हो जाएगा और वो ठीक हो जाएगी। अगले दिन रॉबर्ट के घर डिमित्री आ जाता है तो रॉबर्ट साफ साफ उसकी मदद लेने के लिए मना कर देता है, जिस पे डिमित्री को थोड़ा गुस्सा आता है और वो रॉबर्ट को कहता है कि अगर उसने उसकी मदद नहीं ली तो जेसिका की जान को खतरा है। और डिमित्री नहीं चाहता था कि जेसिका को कुछ हो और वह कैसे भी उस बेबी को बॉर्न होना चाहता है। और हम समझ पाते हैं कि डिमित्री जेसिका से अब भी प्यार करता है, इसलिए वो उसकी केयर करता था।
रॉबर्ट के जाते ही वो डीमन जेसिका में था वो डिमित्री को परेशान करने लगता है। इधर रॉबर्ट से डॉक्टर जॉर्ज मिलता है और रॉबर्ट उसे बताता है कि वो आदमी जेसिका के साथ है क्योंकि वो उसे एक चांस दे रहा था जेसिका की मदद करने के लिए। लेकिन जॉर्ज रॉबर्ट पर गुस्सा होता है क्योंकि जेसिका का ट्रीटमेंट हॉस्पिटल से होना ज़रूरी था और जॉर्ज रॉबर्ट को साफ साफ कह देता है कि जेसिका को ट्रीटमेंट की ज़रूरत है जिसे वो ज़रूर पूरा करेगा। रॉबर्ट घर जाकर डिमित्री को जेसिका के मदद के लिए मना कर देता है क्योंकि उसे जॉर्ज से उसका इलाज कराना था और इससे डिमित्री थोड़ा ऑफेंड हो जाता है और वो रॉबर्ट को कहता है कि ठीक है वो ट्राई करके देख ले। डॉक्टर जॉर्ज को लगता है कि शायद ये सब जेसिका के दिमाग में है जो भी वो रिएक्ट कर रही है, इसलिए वो जेसिका के सर पर कुछ ट्रांसमीटर्स लगा देता है। लेकिन उस ट्रांसमीटर से रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आता और डॉक्टर जॉर्ज रॉबर्ट को बताता है कि जेसिका का दिमाग बिल्कुल ठीक है। तभी जेसिका में बैठा डीमन बोलता है कि डिमित्री इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता और वो बेबी को स्टील करना चाहता है और इतना कह के वो डीमन अजीब तरह से हंसने लगता है और हम देखते हैं कि रॉबर्ट और जॉर्ज ने जेसिका के हाथ बांधे हुए हैं ताकि वो किसी पे अटैक ना कर सके। जेसिका को अजीब दौरे पड़ने लगते हैं और डॉक्टर जॉर्ज उसे इंजेक्शन देकर बेहोश कर देता है। उसके बाद रॉबर्ट जेसिका के पास आ जाता है जो उसे बताती है कि वो परेशान हो चुकी है और वो इस डीमन से आज़ाद होना चाहती है और उसे ये भी डर था कि डिमित्री उसका बेबी चुरा लेगा। जेसिका रॉबर्ट से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसके हाथ खोल दे और वो बीमार नहीं है, इसलिए प्यार प्यार में वो उसका हाथ खोल देता है और जेसिका उसके गले से लग जाती है। लेकिन वो जेसिका नहीं बल्कि वो डीमन था जो रॉबर्ट को अपनी शक्तियों से यहाँ वहाँ पटकने लगता है और अजीब अजीब हरकतें करने लगता है और ये देखकर रॉबर्ट की हालत ख़राब हो जाती है और वो काफ़ी डर जाता है। डिमित्री रॉबर्ट को कहता है कि उस बेबी को बॉर्न होना होगा ताकि उसके बॉर्न होते ही वो डीमन उसे अपने साथ ले जा सके और वो उस बेबी को ले जाते ही जेसिका को छोड़ देगा। इधर डॉक्टर जॉर्ज किसी लेडी से मिलता है जो कि डिमित्री को जानती थी, लेकिन वो जॉर्ज को ये बताती है कि डिमित्री काफ़ी सालों पहले मर चुका है और ये बात जॉर्ज को काफ़ी कंफ्यूज कर देती है क्योंकि डिमित्री बार बार रॉबर्ट और जेसिका के पास आता था। इधर डिमित्री जेसिका के पास जाता है और उसमें बैठा डीमन डिमित्री को कहता है कि इस औरत के अंदर हाथ डालकर उस बच्चे को बॉर्न करो, लेकिन डिमित्री रिफ्यूज़ कर देता है। इसलिए डीमन गुस्सा हो जाता है और वो डिमित्री पर वॉमिट कर देता है और साथ साथ उसे कर्ज भी करता है जिससे डिमित्री की डेथ कार एक्सीडेंट में हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं डॉक्टर जॉर्ज जेसिका के पास आया था और वो देखता है कि एक्वेरियम जुड़ चुका है और जेसिका भी अब बिल्कुल ठीक है और वहीं उसे उसका बेबी भी दिखता है जो कि बिल्कुल ठीक था। लेकिन उस डीमन ने उस बेबी को एक कर्ज दे दिया था जिससे उसका मुंह नहीं था। फिर एंड में हम देखते हैं कि सब ठीक है और वो पूरी फैमिली वेकेशंस पर है और इधर कैन उसी गिफ्ट को खोलता है जो कि वीडियो की शुरुआत में हमने देखा था और उसमें सेम वही कार होती है जो कि डिमित्री की थी और कैन उस कार को पानी में फेंक देता है जैसे डिमित्री की कार गिरी थी और हम देखते हैं कि कैन पोजेस्ड है और हो सकता है कि उसे पोजेस डिमित्री ने ही किया हो। डिमित्री एक्चुअली एक आत्मा था जो कि मरने के बाद भी उस डीमन का काम करने आया था और अगर वो उस डीमन का काम ठीक से कर देता है तो वो डीमन उसे 10 साल और देता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और एंड में वो कार डिमित्री की कार को दर्शाती है, यानी कि डिमित्री अब कैन में है और बस इतना दिखाते ही ये फिल्म यहाँ ख़त्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना फर्दर वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए और इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।